नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 जून को आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, 5512 वालों का। ठीक है, तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि लोग अभी अटेम्प्ट ज़्यादा कर देते हैं और उनके कम से कम 7 से 8 नंबर माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। ठीक है, अटैम्प्ट कर देंगे 90 95 80 85, इस तरीके से अटैम्प्ट कर देंगे। तो फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके 60 सही हो रहे हैं और काट पीट के फिर 50 पे आ जाएं, तो इससे अच्छा है कि आप 90 95 ना अटैम्प्ट करके आप 60 ही सही सही अटैम्प्ट करें। जो क्वेश्चन दुविधा में लगे, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन आता था तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से 5 ऑप्शन आने लगा है, माइनस मार्किंग ज़्यादा होने लगी है बच्चों की। ठीक है, और मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करें एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और अभी बच्चे कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है, इस भर्ती में कंपटीशन भी है, वैकेंसी है लेकिन कंपटीशन भी है। ठीक है, तो ये रही बात आपकी जूनियर असिस्टेंट वालों की। और काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं बार बार, सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, कब रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ किया जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे जैसे बहुत सारा चर्चा भी इस समय हो रहा है अलग अलग वैकेंसी का, ठीक है, लेकर के। और भी हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे कि जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका वाली। तो मुख्य सेविका वाली बात कर लेते हैं भर्ती की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे तो यही लग रहा था भाई कि मुख्य सेविका का रिजल्ट आ जाएगा इस महीने के आखिरी तक, जून के आखिरी तक। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है, जबकि अब शायद ही इस भर्ती में कुछ रुकावट हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जून के आखिरी तक उम्मीद थी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया है। ठीक है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका 29 जून वाला जो लगा हुआ है, इसके कारण डिले हो गया हो, लेकिन ऐसा कोई विशेष मुद्दा है नहीं। रिजल्ट जारी करना होता तो ये लोग जारी कर देते। ठीक है, आयोग जारी कर देता। और हो भी सकता है कि जून 29 के बाद 30 तारीख को, ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म है कि अब इस महीने में, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो जुलाई फर्स्ट वीक में ये उम्मीद की जा रही है कि मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जुलाई में ही देखो 2 DV स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, DV आपका एक्सरे टेक्नीशियन का, ठीक है, और दंत विज्ञानी वाला। ठीक है, 2 भर्ती ऐसी है, इसमें दंत विज्ञानी हमने ऐड किया है या नहीं ऐड किया, इसको देखना होगा। एक चीज़ और है, अगर वैकेंसी में यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको बता दिया करिए, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ह्यूमन एरर, और फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं लोग, अरे ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक है, और आप एरर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हम्म, हो जाता है फिलहाल। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो, इसके बाद आपका मुख्य सेविका का जो है, ठीक है, मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है इसकी बात हो जाती है, जिसमें सिर्फ रिजल्ट बाकी है। दूसरा जो आपका है, ध्यान रखिएगा, जो रिजल्ट बाकी है जूनियर असिस्टेंट वाला, 1262 वाला। ठीक है, तो रिजल्ट तो आपका भी आना चाहिए। अगर हम बात करें, आपका भी लेट हो रहा है रिजल्ट, ठीक है, 1262 वाला बच्चों का, लेकिन ये है कि 2 DV अगर हो रहा है आपका जुलाई में, तो हो सकता है 2 रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाए। ठीक है, 1262 वालों का रिजल्ट जुलाई, अब जुलाई ही एक है उम्मीद आपकी, और कंफर्म है कि जुलाई में आपका लगभग आ सकता है। ठीक है, ये कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि खासकर 2 2 एग्जाम पे इस तरीके से लेकर के चल रहा है आयोग। ठीक है, 2 एग्जाम की DV करा रहा है, 2 के रिजल्ट जारी कर रहा है, 2 के नोटिस जारी कर रहा है DV के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और अगर आप देख पाओगे तो देखो, मुख्य सेविका 2693, ये बड़ी भर्ती है, ये हो कम खाली रिजल्ट आना है इसका। जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी ज़्यादा थी, इसका भी सिर्फ रिजल्ट आना है। अब बड़ी भर्ती में बचा कौन आपका? ठीक है, एक तो BPO आपका बच रहा है, दूसरा 1828 असिस्टेंट अकाउंटेंट बच रहा है। ठीक है, और कोई भर्ती AGTA बच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो AGTA का तो अभी तो लेट होगा, इसमें अगर हम बात करें अभी इसमें टाइम है। ठीक है, परीक्षा संबंधित नोटिस की अगर हम बात करें, इसमें अभी समय लगेगा आपका। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका बाकी भर्ती है इसमें 100, देखो 150 पोस्ट, 300 पोस्ट, 350, 400, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। अब किसी किसी मान लो 700 पोस्ट है,
फिर भी 1000 के अंदर और 500 के अंदर बाकी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब एक्सरे टेक्नीशियन का आपका डीबी हो रहा है, और इसके बारे में जैसे हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे हैं 2163 बच्चे आपके जाएंगे डीबी में, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन में 2163 बच्चे डीबी में जाएंगे, और भर्ती है आपकी 382 पद हैं, ठीक है, 382 पद हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम पद के हिसाब से देखें, ठीक है, तो लगभग 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, लगभग 5 गुना, 5 गुना, ठीक है, 5 गुना के आसपास बच्चे डीवी के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो मतलब डीवी में ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और इसकी डीवी की कट ऑफ गई थी मुख्य सेविका, इसकी सॉरी एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम बात करें 10.25 गई थी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस भर्ती में एवरेज नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाए। एवरेज का मतलब बिल्कुल कम नहीं होता है, एवरेज का मतलब ध्यान रखिएगा जो बीच के बच्चे हैं, ठीक है, वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी स्पेशल भर्ती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर आप ध्यान रखिएगा, रिजर्व कैटेगरी को छोड़कर बाकी आपका ध्यान रखिएगा 40 से 50 के बीच में जिसके नंबर हैं, ठीक है, वो अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकता है। यूआर और ओबीसी, ठीक है, 40 से 50 के बीच में जिसके नंबर हैं, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन में। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है, देखो 2163 लोग हैं, ठीक है। अब आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा कि आपके नंबर कितने हैं, पेपर का लेवल कैसे था, ठीक है, किस तरीके से आपने किया था। 2163 में अपने आप को रख के देखिएगा, मतलब 5 गुना लोग अगर डीवी में जा रहे हैं तो एक सीट पे 5 दावेदारी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना समझ लो, ठीक। क्या हो सकता है आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। ये हो जाता है एक्सरे टेक्नीशियन का। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिटर वाली भर्ती का। ऑडिटर जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा है, 530 ऑडिटर। ध्यान रखिएगा, आप पहली बात तो बच्चे इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप आयोग पे भरोसा रखो, ठीक है। आयोग पे भरोसा रखिए, जो आयोग कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। आयोग में बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हमसे तुमसे ज़्यादा जानकार लोगों हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है वो ठीक है, लेकिन आयोग जो है अपनी प्रक्रिया जारी रखा हुआ है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा है कि लेट करता है आयोग को थोड़ा टाइम पे, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है यहाँ पे टाइम वाली, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दे रहा है, और इसीलिए भर्तियाँ लेट हो जाती हैं। यही चीज़ सुधार रहे तो बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऑडिटर 530 वाले जो बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपका डीबी का रिजल्ट आना है, ठीक है। आपका डीबी का रिजल्ट आना है, और सुनाई पड़ रहा था कि जून के आखिरी में ये भी आ जाएगा डीबी का। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान दो, आपका 29 तारीख वाला आपका ये भी एग्ज़ाम फंस रहा है, ठीक है। और 2 डीबी आपका पहले ही लगा हुआ है, ठीक है, जुलाई में। जुलाई में आपका 2 डीबी लगा हुआ है, अगर हम बात करें। फिर भी अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि जुलाई में अगर आपका रिजल्ट आता है डीबी के लिए, तो आपका डीबी जो होगा वो अगस्त में बनेगा जाके, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 2 डीबी अगर इधर कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 भर्तियाँ आपकी इधर, एक तो ये बच रही है 530 वाली, 530 का डीबी आपका उम्मीद जताई जा रही है कि ये आपका डीबी रिजल्ट अगले महीने आएगा, और अगस्त तक आपका डीबी का रिजल्ट आ जाएगा। रही कट ऑफ की बात, इसकी कट ऑफ मैंने बताई हुई है, आप जाके देख लेना वीडियो, ठीक है। और बार बार कट ऑफ इसीलिए नहीं बताते, बहुत लोगों को बुरा लगता है। आप इसकी कट ऑफ जाके देखिएगा, जो पहला वीडियो मेरा कट ऑफ वाला था उसको एक बार एनालिसिस करिएगा, और देखिएगा आप काफ़ी हद तक वो बात सही हो रही है, ठीक है। कोई इंटरनल सोर्स से जानकारी नहीं ली गई थी, ठीक है, बस गणना के आधार पर, जैसे कि पेपर का लेवल आपका, उसके बाद कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, इन सब को देखते हुए ही इसका एनालिसिस किया गया था जो मैंने किया था, ठीक है। और यही मेन चीज़ होती है, कितने कैंडिडेट हैं, किस तरीके से पेपर आया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्पेशल भर्ती है, ठीक है। अब तो इस तरीके से अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की बात, आप कट ऑफ इसका देख लोगे, ऑडिटर का, ऑडिटर वाली बात हो जाती है। मुख्य सेविका हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया आपका। इसके बाद 1262 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट अगले महीने ही आएगा, ध्यान रखिएगा। कट ऑफ थोड़ी आपकी भी देखो, जो जिसमें सारे बच्चे जाते हैं जिस भर्ती में, जूनियर असिस्टेंट स्पेशल भर्ती नहीं है, भले ही टाइपिंग हो, लेकिन बच्चे सभी अपना हाथ आजमाते हैं, ठीक है, इसमें। तो इसकी कट ऑफ जो जूनियर असिस्टेंट वाली है थोड़ा सा अप रहती है, इसीलिए, ठीक है, मतलब ऐसी भर्तियों की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, ठीक।
तो इसका भी आप अपना ध्यान रखिएगा। अब तो एग्ज़ाम हो ही गया है, अब कट ऑफ का कोई मतलब है नहीं, आपका फाइनल रिजल्ट आना है, जो भी आपने किया है आपका परिणाम आपके सामने होगा। तो ये बात हो जाती है जूनियर असिस्टेंट वाली, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब कौन सी भर्ती बचती है आपकी, डेंटिस्ट वालों का भी यहाँ पे अगर हम बात करें, दंत विज्ञानी, इसमें शायद हमने ऐड नहीं किया दंत विज्ञानी का। ठीक है, इसमें जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन, मंडी सचिव, असिस्टेंट स्टोर कीपर, ऑडिटर। अच्छा, दंत विज्ञानी इसमें नहीं ऐड है। ठीक है, चलो मैं भूल गया हूँ, इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस सीट में। फिर भी डेंटिस्ट वाले अगर बच्चे ध्यान दीजिए, आपका 288 पद है। अभी जो डीवी आपका होगा ध्यान रखिएगा, 288 पद है। और आप लोग ध्यान रखिएगा डीवी में कितने जा रहे हैं। ठीक है, 390 लोग ही सिर्फ जा रहे हैं और डीबी कराने। मतलब अगर देखें तो 288 पद हैं और डीबी में सिर्फ 390 लोग, और इसमें से बहुत लोग अब्सेंट भी होने वाले हैं। तो कट ऑफ ना के बराबर, मतलब कंपटीशन ना के बराबर है इसमें। डेंटिस्ट वाले बच्चों का कंपटीशन ना के बराबर, क्योंकि जब डीबी की कट ऑफ 3 नंबर जा रही है, तो 10 नंबर भी लाओगे, 20 नंबर भी लाओगे, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग चिल्ल मारो, मज़े करो, डेंटिस्ट वाले जितने भी। ठीक है, आप लोग सब सेलेक्ट हो जाओगे, जो लोग अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे क्या मतलब, मोस्टली लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इसमें। तो ये डेंटिस्ट वाला दिक्कत ख़त्म हो जाती है। बात होती है आपकी नेक्स्ट, आपका 1828 का असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की। देखो यार, अभी जुलाई में अगर इसका डीबी का जारी होगा रिजल्ट 530 वालों का। ठीक है, तो क्या 1828 का जुलाई आखिरी तक डीबी के लिए आ सकता है? तो देखो, 1828 का अगर प्रक्रिया तेज़ी से चली जुलाई में, ठीक है, जुलाई में अगर प्रक्रिया तेज़ी से चलती है इधर, कम से कम 2 भर्ती का डीबी हो जाता है, और दो भर्ती जो बाकी हैं, ध्यान ध्यान रखिएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो उम्मीद लगा सकते हैं कि जून 1828 का जो है, ठीक है, जुलाई या फिर सीधे मान के चलिए अगस्त में कुछ उम्मीद लगेगी इसके। ठीक है, अगस्त में ही उम्मीद कर सकते हैं कि इसका डीबी का रिजल्ट आ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी भाई आप अपने कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लग रहा है। ठीक है, इसमें ये हो जाता है आपका 1828 वालों का। ठीक, ठीक है, ठीक है। बाकी जो AGTA वाले बच्चे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ ही चुकी है, ध्यान रखिएगा, 37,845 बच्चे इसमें बुलाए गए हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग में सेलेक्ट किए गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम का जो है ध्यान रखिएगा, नोटिस जल्दी जारी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और बाकी जो बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, अभी बाकी भर्ती जो हैं, वो लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपनी इसमें देख लें अकॉर्डिंग टू डेट, जब जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। मुझे लगता है कि बाकी भर्तियों के बारे में जो चर्चा की जाएगी वो जून के आखिरी तक, ठीक है, बाकी जो भर्तियां बच रही हैं उनकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस पे देख सकते हैं किसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, किसका डीवी स्टेटस क्या है, डीवी रिजल्ट किसका आ चुका है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, अगर कुछ अपडेट भूल गया हूँ अगर। ठीक है, अच्छा, डीबी रिजल्ट यहाँ पे देखो इसका आ गया है एक्सरे का, तो इसको एस कर लेते हैं भाई, इसको अपडेट नहीं किया था, तो यहाँ पे इसको एस कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको अपडेट कर लिया, एक्सरे टेक्नीशियन का डीबी का आ चुका है। ठीक है, और किसका डीबी का आ चुका है, दंत विज्ञान स्वास्थ्य, हाँ, दंत विज्ञानी वाला आ चुका है। ठीक है, तो इसमें ऐड नहीं, उसको हम देख लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ये अपडेट था, इसको कभी कभी हो जाता है, अपडेट नहीं किया तो आप बता देना, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये एक्सरे वाला आपका डीबी रिजल्ट आ ही चुका है, आपका डीबी आपका होने जा रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट है जो अभी तक है, ध्यान रखिएगा, और कुछ अपडेट आती है तो उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी एक सलाह है कि आप फिजूल बातों पे चर्चा मत किया करें किसी के साथ, क्योंकि आप सीधे सीधे आयोग पे भरोसा रखें, जो आयोग कह रहा है कर रहा है उस पर भरोसा रखें, किसी भी की बातों पर भरोसा बाकी ना रखें। ठीक है, उल्टी सीधी बातें लोग बहुत समझाएंगे, आप अपनी तैयारी बाकी करते रहें। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे होंगे, आप जुड़े होंगे ध्यान रखिएगा, या जुड़ रहे हैं मेरे साथ, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके की जो भी अपडेट होती है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। अब हम लोग हो सकता है कि
अगले हफ्ते मुलाकात करें या फिर बीच में कोई अपडेट आता है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।